हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब हमारे बैच 4 के सारे कोर्सेज जो हैं आपको पता ही होगा लॉन्च हो गए हैं एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंटली इंक्लूड्स आल्सो अ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको अपने बैच 4 के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहेंगे एंड साथ ही में वी वुड आल्सो लाइक टू टेल यू सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट PSIR ऑप्शनल आल्सो। Now the video is titled Political Science and International Relations Optional and Everyday Politics। अब ये मैंने क्यों लिखा है? हम जब भी PSIR ऑप्शनल की बात करते हैं, अब PSIR Political Science plus International Relations एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। एक a lot of people इसके ऊपर PhD करते हैं और PhD के अंदर भी वो पूरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे नहीं कर रहे होते। देयर इज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, देयर इज अ स्पेसिफिक टॉपिक जिसको वो उठा के इन डेप्थ जो है जा रहे होते हैं। तो PSIR ऑप्शनल क्या आपसे कुछ ऐसी डिमांड करता है? नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पेपर कौन सा लिख रहे हैं, UPSC। तो UPSC के थ्रू आपने ब्यूरोक्रेट बनना है, ठीक है। आप IAS, IFS, IRS वेरियस पोस्ट को जो है ऑक्यूपाई करेंगे एंड व्हाट विल यू बी डीलिंग विद? यू विल बी डीलिंग विद एवरीडे पॉलिटिक्स, एवरीडे इश्यूज, एवरीडे पॉलिसीज, एवरीडे पॉलिसी से जुड़ी कुछ डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम्स, हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड देम, हाउ टू मेक पीपल एक्सेप्ट देम, हाउ टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम्स जो कि लोग उसके रिगार्डिंग फेस कर रहे हों, राइट। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है आपने डील करना पड़ता है एंड दैट इज वाई व्हेन वी लुक एट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, हमने इस पे PhD या कोई बहुत ज़्यादा जो है इन डेप्थ जो जाना ही है, बट ऐसा नहीं कि हम बस वही ग्रंथ की तरह पढ़ते रह जाएं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड अकॉर्डिंगली हमने ऑप्शनल की जो है तैयारी करनी है। अब आप सोचते होंगे कि हाँ जी आपने बोल दिया PSIR एवरीडे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अब इसको हम देखें कैसे, सिलेबस से कैसे लिंक करें, किस तरह से अपनी प्रेपरेशन के लिए आगे बढ़ें। सो दिस इज अ शॉर्ट this is a short video to just help you understand all of that. Now सबसे पहले when you look at PSIR का सिलेबस, आप देख सकते हैं PSIR के सिलेबस का हर कंपोनेंट आपकी आसपास की दुनिया से जुड़ा है। अब यहाँ पे भी जो है a lot of students can have issues, right? For example हम शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से ही। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? अगर हम पेपर को देखें, अगर हम 2 पेपर्स होते हैं हर ऑप्शनल के अंदर, तो PSIR में भी there is a paper 1 and there is a paper 2। और हमने क्या किया है, उन पेपर 1 एंड पेपर 2 को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब when you look at पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट, राइट, जो पार्ट A है, उसके अंदर हम देखते हैं काफी स्टैटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। कौन से ये स्टैटिक कंपोनेंट्स? ये इंक्लूड करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसके अंदर आप स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, स्कॉलर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, JS मिल, लॉक, हॉब्स, मार्क्स, ग्राम्स्की, अरेंट, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? अब पॉलिटिकल साइंस में अपार्ट फ्रॉम स्कॉलर्स बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, राइट। हम पढ़ते हैं अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, अबाउट इक्वालिटी, अबाउट डेमोक्रेसी, जिनके ऊपर कंटिन्यूसली जो है डिबेट्स चलती रहती हैं। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट्स, हाउ डू वी अंडरस्टैंड देम, हाउ डू वी अप्लाई देम, ये आपका सेकेंड पार्ट है ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पेपर। एंड लास्टली आता है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जहां पे एंशिएंट थॉट से लेके मॉडर्न थॉट तक आप थिंकर्स एंड उनके आइडियाज के साथ जो है अपनी फेमिलियरिटी बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज दिस पार्ट ऑल्सो रिलेटेड टू एवरीडे पॉलिटिक्स? एग्जाम्पल देके समझते हैं। अब अगर हम थ्योरिस्ट, अगर हम स्कॉलर्स की बात करते हैं, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही लें, हम न्यूमरस टाइम्स बात करते हैं, अरे ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल आज भी कैसे रेलेवेंट होंगे। अब आइडियाज की तरह देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अब एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने दोनों ने ही डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ जस्टिस की बात की थी कि जस्टिस क्या है, किस हिसाब से चलती है, किस हिसाब से इसकी रेलेवेंस होती है। उस जस्टिस का आइडिया आज भी उसके ऊपर डिबेट है। इज इट जस्ट टू गिव अफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? क्या ये उतना ही एप्लीकेबल है ऑल्सो फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? सिमिलरली हम बात करते हैं अबाउट आइडियाज ऑफ एजुकेशन।
दोनों ही इन थिंकर्स ने एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की थी, जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट होती हैं। मैकियावेली को देख लेते हैं। मैकियावेली एंड फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स टुडे, इनफैक्ट जब आप आईआर के अंदर या प्रेजेंट डे में रियलिज्म की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, सेल्फिश ईगोइस्टिकल एक्शंस बाय स्टेट्स की बात करते हैं, हम क्या बुलाते हैं उनको? मैकियावेलियन। जेएस मिल एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके आज जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो डिबेट्स चल रही हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर, उन सबको आप किससे लिंक कर सकते हैं? जेएस मिल के आइडिया से, राइट। तो हम देखते हैं कि किस तरह से तब के स्कॉलर्स भी आज की एवरीडे पॉलिटिक्स के थ्रू लिंक्ड है। सिमिलरली अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की भी बात कर लें, इफ यू टेक समवन लाइक कौटिल्य, आज भी अगर आप इंडियन एक्सप्रेस खोलते हैं, सी राजा मोहन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपको कॉलम का नाम क्या दिखता है? राजमंडला। और ये मंडल थ्योरी किसने दी थी? कौटिल्य ने दी थी। आज भी व्हेन वी लुक एट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और इट्स डीलिंग्स विद इट्स नेबर्स, चाहे वो बेलिजरेंट नेबर्स हो, पाकिस्तान एंड चाइना, वहां पे कौटिल्य रेलेवेंट होता है, ठीक है। साथ ही में अगर हम मॉडर्न थ्योरीज की भी बात करें, द रेलेवेंस ऑफ अंबेडकर टुडे, फॉर एग्जाम्पल, अंबेडकर को लेके और आज की डिबेट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिनको आज जुडिशरी जो है कोट कर रही है। चाहे हम पुट्टस्वामी जजमेंट ले लें, चाहे हम LGBTQIA के राइट्स के ऊपर लेके जो है जजमेंट ले लें, द आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, एंड आखिरकार हु विंस एट द एंड ऑफ द डे? इज पब्लिक मोरालिटी मोर इंपॉर्टेंट और इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टैटिक वाली चीजें भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं अगर आप उसको एवरीडे पॉलिटिक्स के साथ लिंक करके पढ़ें, राइट। एंड दैट इज व्हाई से न्यूज़पेपर्स से ऊपर बढ़ के कोई सोर्स नहीं हो सकता फॉर PSIR, बिकॉज PSIR ऑप्शनल जो है आपके सामने, आपके आंखों के सामने, इन न्यूज़पेपर्स, ऑन सोशल मीडिया, ऑन टेलीविजन, यहां हर जगह जो है आपको होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली हैना अरेंट की बात कर सकते हैं, पब्लिक स्फेयर की बात कर सकते हैं, आजकल चल रहे प्रोटेस्ट, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या सिविल सोसाइटी हो, राइट, उसको आप पब्लिक स्फेयर के आइडिया के साथ किस तरह लिंक करते हैं, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के साथ किस तरह से लिंक करते हैं, ये सब चीजें जो है कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ पेपर 1 जो है सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत डायनामिक एंड सबसे जो है ऑब्वियस पार्ट भी है, विच इज योर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसकी कवरेज किसके साथ है? आपके GS2 के भी साथ है। तो ये तो आपको आपके सामने होती हुई दिखती है, राइट। फेडरल रिलेशंस किस तरह से चल रहे हैं, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा फेडरल रिलेशंस पे, क्या इंडिया को अपनी लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी ताकि एक बॉटम अप रिस्पॉन्स आ सकता एंड बेटर डीलिंग हो सकती पैंडेमिक के साथ, क्या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जस्टिफाइड था, एंड अगर था तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इंडियन फेडरलिज्म को किस तरह से एक नया डायरेक्शन दे सकता है। जुडिशरी की अगर हम बात करें, जुडिशियल ओवररीच क्या होती है, क्या जुडिशरी को इन सर्टेन ओकेजन्स, क्या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेरेंस करना जस्टिफाइड होता है। फंडामेंटल राइट्स एक मैसिव टॉपिक है, राइट। फंडामेंटल राइट्स सिमिलरली इंडिया के केस में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ना ही सिर्फ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइडेड है बट इवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप राइट्स भी अवेलेबल है। अगर हम आर्टिकल 25 to 28 देखें, आर्टिकल्स 29 to 30 देखें, ये ग्रुप राइट्स की भी जो है बात करते हैं। और अगर इन इंडिविजुअल राइट्स एंड ग्रुप राइट्स के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, what do we do with that, as we have seen in the Sabrimala case, right? या फिर अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSPs की, हम उन दोनों के साथ कैसे डील करते हैं। सिमिलरली क्या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का डोमेन सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित है? एब्सोल्युटली नॉट। ये बात करता है अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इनवर्डली भी डेमोक्रेटिक है, इंडिया के अंदर किस तरह का पार्टी सिस्टम है, क्या 2014 ऑनवर्ड्स विद द कमिंग इन ऑफ BJP हमने एक नया पार्टी सिस्टम को एमर्ज होते हुए देखा है, राइट। सिमिलरली इंडिया के केस में ही अगर हम पार्ट 2 को देखें तो क्या हम पार्ट 2 को सिर्फ सेपरेटली पढ़ेंगे?
एब्सोल्युटली नॉट। इफ यू हैव रेड योर हिंदू, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से इंडिया के अंदर एक जो डिबेट चल रही है विद इंक्लूसिविटी, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस, मल्टीकल्चरलिज्म, वो आपके पेपर 1 के पार्ट 1 के थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ भी रिलेट हो सकता है, जिसके अंदर हम आइडियाज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ते हैं। तो विल किमलिका ने क्या बोला, आयरिस मैरियन यंग ने क्या बोला, एंड किस तरह से वो आज भी रेलेवेंट है इंडिया के लिए। तो इस तरह से अगेन आईजीपी सिर्फ आपकी लक्ष्मीकांत में या कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में नहीं रेस्ट करता, आपके सामने होता हुआ, घटता हुआ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पोस्ट में, आपके ट्वीट्स में आपके साथ होता हुआ दिखता है। Next, very importantly, is one of the most dynamic components of the paper, right? अब आ गए हैं हम पेपर 2 के अंदर, और पेपर 2 का जो पार्ट 1 है ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। अगेन ये तो बहुत ही ऑब्वियसली आपको पेपर्स के अंदर एवरीडे देखने को मिलता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एप्लीकेशंस कैसे हुई हैं कॉन्सेप्ट्स की। क्या डेवलपमेंट ने एक ही पाथ अपनाया है इन ऑल काइंड्स ऑफ स्टेट्स? एब्सोल्युटली नॉट। तो द आइडियाज ऑफ से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या उन्होंने इक्वली इंपैक्ट किया वेस्टर्न वर्ल्ड को और डेवलपिंग वर्ल्ड को? Absolutely not. International relations के अंदर now this anarchic, global, chaotic world that we see around us, हम किस तरह से इसको इंटरप्रेट करें, किस तरह से इसको समझने की कोशिश करें। जो यूएसए एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, क्या हम इसको एक नई कोल्ड वॉर की तरह देख सकते हैं, और इज दिस कंप्लीटली डिफरेंट कि ये जो है सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से टाइड नहीं है, इनके अंदर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी बहुत है, जहां पे ये दोनों इकोनॉमीज अपने आप को एक दूसरे से डीलिंक नहीं कर सकती, बट देयर इज ऑल्सो ट्रेड वॉर्स गोइंग ऑन, देयर इज ऑल्सो इंडो पैसिफिक के अंदर अ कांस्टेंट क्लैश, जहां पे यूएसए क्वाड जैसे ग्रुप को लीड करना चाहता है, वहीं पे एक चाइना जो है, अ मोर असर्टिव चाइना, अपनी डोमिनेंस रिटेन करने के लिए बीआरआई जैसे इनिशिएटिव्स जो है चला रहा है। सिमिलरली, व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स टुडे? हाउ डू वी डील विद टेररिज्म? हाउ डू वी डील विद क्लाइमेट चेंज? हाउ डू वी डील विद द डिफरेंट वेज इन विच इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है इंपैक्ट हो रही है? कोविड-19 ने किस तरह से चेंज कर दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस को? क्या कोविड-19 के बाद ग्लोबलाइजेशन एक मिथ बन के रह जाएगा, या फिर देयर विल बी फर्दर डेवलपमेंट्स? इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। क्या यूएन ढंग से काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा, क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है? WTO को एक इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बना सकते हैं? WHO में किस तरह से पॉलिटिसाइजेशन हो गई है गिवन द ब्रेकआउट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, एंड क्या इंपॉर्टेंस है इस इंस्टीट्यूशन की? कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं? तो क्विकली मैं आपको जो हमारे करंट एक टॉपिक्स चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, उनके थ्रू बताना चाहती हूँ कि किस तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाला ये जो पार्ट है अगेन लिंक्ड है इन सारी चीज़ों से। और अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब यू आर मिसिंग आउट ऑन एन इम्पॉर्टेंट चंक। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आता है पार्ट 2 ऑफ पेपर 2, विच डील्स विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है एक बहुत ही डायनामिक कंपोनेंट है। इसके भी कुछ स्टैटिक चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनी? क्या ये सिर्फ एक आइडियलिस्ट पॉलिसी है, या फिर इंडिया के अंदर इन रीसेंट ईयर्स हम एक रियलिस्ट टर्न देख रहे हैं, जहां पे आइडियलिज्म छोड़ के हम एक, जो कि जयशंकर ने वेरी पॉपुलरली बोला था, एक इशू बेस्ड अलाइनमेंट अपना रहे हैं, राइट? जहां पे आर इंटरेस्ट आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यूएसए के साथ भी फ्रेंड्स बनेंगे, हम रशिया के साथ भी फ्रेंड्स बनेंगे, हम इजराइल के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बट हम पैलेस्तीन इशू के ऊपर भी जो है अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, राइट? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी गिवन द डायनामिक स्टेट ऑफ अफेयर्स किस तरह से अपने आप को हैंडल करती है? क्या बेसिस है रिलेशनशिप्स के? क्या वो एक नेगेटिव परसेप्शन से व्यू किए जा रहे हैं, और आर दे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, राइट? सिमिलरली, इंडिया का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस बढ़ रही है? क्या इंडिया अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सकता है? इंडिया अब एक टेम्पररी मेंबर है ऑफ द यूएनएससी। कैन इट
contribute effectively to the working of UNSC and prove कि किस तरह से permanent membership को भी वाइडन करने की जरूरत है and India can prove to be a credible member here. इंडिया किस तरह से डील कर रहा है अपने बेलिजरेंट नेबर्स के साथ, चाहे वो चाइना हो एंड चाइना की इंकर्शंस हो कंटिन्यूसली इनटू द इंडियन टेरिटरी, या फिर एक पेरिनियल प्रॉब्लम हो पाकिस्तान के साथ जो कि एक टेररिस्ट स्टेट इंडिया की तरफ से जो है डिक्लेयर कर दिया गया है. सिमिलरली व्हाट आर आर इश्यूज विद आवर अदर नेबर्स. अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, अगर हम एक वाटर जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी काफी चर्चा में रही है. तीस्ता का इशू जो है बहुत चर्चा में है. चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र को लेके वाटर शेयरिंग अगर हो गई, किस तरह से वाटर एज अ रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखना है, क्या आगे चल के ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, ये सारे इश्यूज हमें अपने आसपास होते हुए दिखते हैं. तो ये एक बेसिक आइडिया आपको एग्जांपल्स मैंने क्यों दिए हैं, टू शो दैट हाउ डायनामिक एंड करंट ओरिएंटेड द PSIR सिलेबस इज. एंड इन एवरीडे पॉलिटिक्स के अंदर जो है आपको अपना सिलेबस दिखता है और इसी के थ्रू आपने अपनी प्रेपरेशन जो है वो आगे लेके जानी है. अब हमारा कोर्स आपको इस प्रेपरेशन में किस तरह से हेल्प करेगा, राइट? क्या है ये PSIR का बैच 4, क्या है इसकी कोर्स डिटेल्स, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू ऑफर एंड व्हाई शुड यू बी ज्वाइनिंग स्लीपी क्लासेस, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही एक रेलिवेंट क्वेश्चंस है. एंड वी प्राइड आवरसेल्व्स एट बीइंग अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इसीलिए फुल डिस्क्लोजर के साथ हम आपको पहले ही बताना चाहते हैं व्हाट डज आवर कोर्स कंप्राइज ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड कवरेज जो है प्रोवाइड की जा रही है हमारे कोर्स के अंदर, जहां पे देयर आर ओवर 300+ आवर्स ऑफ लेक्चर्स, राइट? कोई भी टॉपिक जो कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं वो टॉपिक कवर्ड है थ्रू एक्सटेंसिव लेक्चर्स. सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कई कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, तो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी डाली हुई है ताकि बच्चों के लिए आसान हो जाए चीजें, राइट? फॉर एग्जांपल व्हेन वी लुक एट स्कॉलर्स, हम शुरुआत करते हैं उनकी माइंड मैप्स के थ्रू, ताकि आपको माइंड मैप्स के थ्रू एक जनरल आइडिया हो जाए बिफोर यू मूव ऑन टूवर्ड्स डिटेल्ड लेक्चर्स, राइट? सिमिलरली अगर हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज को, जैसे कि मैंने बात की इंडस वाटर ट्रीटी की, या मैंने बात की तीस्ता इशू की, या मैंने बात की इंडिया एट UN की, या चेंजिंग इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की, या फिर क्या 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया के अंदर एक नया पार्टी सिस्टम देखा जा रहा है, या फिर द डिबेट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पब्लिक मोरालिटी. ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज आर ऑल्सो समथिंग जो कि हम अपने पूरे कोर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं इन अ डिटेल्ड मैनर. वेरी इंपॉर्टेंटली अब बहुत बार बच्चों को और क्या दिक्कत होती है कि कई बार कंटेंट देखते देखते, क्लासेस देखते देखते उनको समझ में नहीं आता कि इस पॉइंट पे शुड आई बी लर्निंग, शुड आई बी मेकिंग नोट्स, शुड आई बी कंपाइलिंग फ्रॉम रिसोर्सेज, कि मेरा इस टाइम पे क्या एक आइडिया होना चाहिए. एंड इन वेरियस इश्यूज को साथ डील करते हुए, या फिर आपका लेक्चर के दौरान कोई डाउट आ गया जो कि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया, the most quick way to resolve any issue, any question is via a dedicated telegram group. तो PSIR बैच 4 का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा जहां पे कंटिन्यूस मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड. A lot of times in my past batches students have also been have questions with regard to कि हम टाइम की यूटिलाइजेशन कैसे करें, कि या फिर ये रिसोर्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे इस सोर्स से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कोई एक एक पर्टिकुलर टॉपिक आ गया या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर कोई जार्गन हो गई जो समझ में नहीं आई जिसका मीनिंग जो है क्विकली पूछ लिया गया. ऑफन हम देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में यू आर रनिंग बिहाइंड टीचर्स, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस टीचर्स. साथ ही में टीचर्स के पास भी जो है एक लिमिटेड टाइम और एनर्जी की रिसोर्स होती है. तो टेलीग्राम ग्रुप्स आर अ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे हर मैसेज जो है फैकल्टी के पास पहुंच जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसा भी होता है दैट समटाइम्स न्यूमरस स्टूडेंट्स हैव अ सिमिलर डाउट, तो रादर देन टॉकिंग इंडिविजुअली एक एक करके, बहुत बच्चों का एक जो कॉमन डाउट होता है वो एक साथ ही जो है रिजॉल्व हो जाता है. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो हैव वेरी होलिस्टिक PDFs. तो आपको कंपाइल्ड PDFs जो है अपनी वीडियोस के साथ मिल जाएंगी, अपडेट्स की जो है और PDFs प्रोवाइड कर दी जाएंगी. एंड ये PDFs हमने इतनी होलिस्टिकली बनाई है कि आपको कोई और सोर्स को ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत ना हो.
नाउ इफ यू लुक एट द सोर्सेज फॉर पॉलिटिकल साइंस, मैंने उनके ऊपर भी जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारी फ्री PSIR की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें विद रिगार्ड टू स्ट्रैटेजी प्रेपरेशन सब जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है ना। वहाँ पे हम देखेंगे PSIR क्योंकि एक इतना वास्ट ऑप्शनल है, कितना डाइवर्स ऑप्शनल है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज दैट यू हैव टू रेफर टू। अब इस कोर्स के अंदर हमने कोशिश क्या की है कि ये सारे जो सोर्सेज हैं, चाहे वो गौबा हो गई, चाहे वो हेवुड हो गई, चाहे वो इग्नू के नोट्स हो गए, चाहे वो कोई और जो है से ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया हो गई, इन सारे मल्टीपल सोर्सेज से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे यूजफुल चीज़ें हैं, वो हमने स्क्वीज आउट करके अपने लेक्चर्स में, अपने PDFs में प्रोवाइड कर दी है। सो एज फार एज दी स्टैटिक बल्कि बुक्स आर कंसर्न्ड, यू रियली डोंट हैव टू रीड दैम। आई स्टिल एडवाइज कि आप OP गौबा पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि एक और बार रीडिंग करके थोड़ा रिविजन हो जाता है, बट इफ यू वांट टू स्किप it, there is no problem at all because I can bank on my PDFs कि ये इतने ज़्यादा होलिस्टिक हैं। तो आपको इनके अलावा बस क्या करना है, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ताकि जो अपडेट्स होती जा रही हैं कंटिन्यूसली डे टू डे जो हो रहा है, यू कैन कीप टैब्स ऑन इट। एंड प्लस जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, राइट, हमने शुरुआत किससे की थी, एवरीडे पॉलिटिक्स से, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो आप अपनी दिनचर्या के अंदर जो है विटनेस कर सके, दैट दिस इज हाउ दिस ऑप्शनल कैन बी सीन अराउंड मी। नाउ इज दिस ऑल दैट वी हैव टू ऑफर? Absolutely not. Very importantly, now I understand in the course of lecture, because PSIR is so dynamic, I might be covering most of the important things concerned. बट ओवर टाइम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज और उभर के आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एकदम से इंडिया एंड चाइना कोई पीस डील कर ले, या फिर उनके जो बॉर्डर्स की डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, राइट। व्हाट डू वी डू? तो मेन से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि चर्चा में रहे हैं, उनके क्विक रिफ्रेशर लेक्चर्स आ जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको कवर कर लीजिए, बिकॉज मेन से पहले जो है ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा we also have more to offer, right? And what is it? Often times बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट हमने आपको पूरा दे दिया, होलिस्टिक PDFs दे दी, what do they think कि ये हम रट्टा कर लेते हैं, एक घोट लगा लेते हैं, मैम से पूछ लेते हैं क्या क्या हम रट के जाएं, and that's all. Now UPSC I keep telling is not a boards examination. ये आपके कोई स्कूल के पेपर नहीं है जहाँ पे आपको स्पून फीड कर दिया, आप रट के चले गए एंड आपके मार्क्स आ गए। It's a very application oriented, a very analysis based paper, and PSIR optional तो और भी ज़्यादा application and analysis based है। And that is why you have to understand कि इन सब चीज़ों को मैं enumerate कैसे करूँ। अगर मैंने concept समझे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि static भी जो है मेरी everyday politics से related है, तो इसको मैं apply कैसे करूँ। ये एप्लीकेशन सीखने के लिए वी हैव वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट्स, राइट। तो हर वीक जब आपके लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर्स कब आते हैं, लेक्चर्स आते हैं आपके एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ऑल्टरनेटिव डेज पे 3 to 4 आवर्स के जो हैं आपके लेक्चर्स आएंगे, कई बार उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 आवर्स के भी हो सकते हैं, बट क्यों? क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव डेज हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। मंडे के लेक्चर्स आप मंडे एंड ट्यूसडे देख सकते हैं, वेडनेसडे को आ रहा लेक्चर आप वेडनेसडे एंड थर्सडे देख सकते हैं, फ्राइडे को आ रहा लेक्चर आप फ्राइडे एंड सैटरडे देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। वीकली आंसर राइटिंग आफ्टर योर इंटायर वीक ऑफ लेक्चर्स, वीक एंड जो है आपका सैटरडे जो है आपके क्या आएंगे, आपका एक टेस्ट आएगा जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस जो है आपको दिए जाएंगे। इन वीक 1 देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, वीक 2 ऑनवर्ड्स 3 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैंने पढ़ा है मैं क्या उसको अप्लाई कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं इन द क्वेश्चन, वो आप सीख सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली जो वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट, इनको हम वीक 1 से क्यों शुरू करते हैं, इनका मोटिव ये नहीं है कि आप वीक 1 से रट्टे लगाने शुरू करते हैं। आप वीक 1 से आज से जो है रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए, आपके मेंस जो है से 14 मंथ्स लेटर हैं, क्या आपको तब तक याद रहेगा? नहीं। सो आपने पहले किस पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आप PDF देख के भी आंसर लिख रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या मैंने पूरी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स लिखनी है या फिर उसका एक कॉम्पोनेंट लिखना है, क्या उसको डिस्कस करने के लिए बोला गया है
या फिर उसे एनालाइज या फिर क्रिटिसाइज करने के लिए बोला गया है। तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, ये सब आपको वीकली आंसर राइटिंग सीरीज के थ्रू जो है सिखाया जाएगा। सो अक्रॉस द कोर्स अराउंड 20 जो है टेस्ट होंगे। 20 टेस्ट के अंदर 3 क्वेश्चंस हो गए, तो आपके 60 क्वेश्चंस तो यहीं पे डिस्कस हो रहे हैं। तो रादर देन लेक्चर में मैं ना मोनोलॉग आपको समझा दूं, हाँ जी ये सब है आपके मॉडल आंसर, इस तरह से आपने आंसर लिखना है। हर बच्चा अगर वही आंसर लिखाएगा तो हर कोई पीएसआई ऑप्शनल ना क्लियर कर ले, उसमें 300 से ऊपर मार्क्स ना ले, नहीं। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, आप पहले आंसर लिखिए एंड देन हम आपको बताएंगे दैट व्हाट आर द एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हाउ टू मेक देम बेटर। Very importantly, after coverage of every part, आपके half length tests होंगे. So when part 1 of paper 1 gets done, you have 1 half length test. When part 2 of paper 1 gets done, second half length test. Part 1 of paper 2, third half length test, and part 2 of paper 2 is your fourth half length test. इसके अलावा भी when the entire syllabus is completed, उसके बाद आपके 2 फुल लेंथ टेस्ट आते हैं जो कि एक तरह से मॉक ही है कि आपके पीएसआईआर के जब आप मेंस के अंदर ऑप्शनल लिख रहे होंगे कि आपने वो ऑप्शनल में कैसे बैठ के लिखना है। तो हम आपको एक पूरा जो है एंड टू एंड प्रैक्टिस करा देते हैं ऑन हाउ टू कॉम्बैट द ऑप्शनल एंड हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल इन पीएसआईआर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम इतना आंसर राइटिंग पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, है ना, कि अब 60 क्वेश्चन हम आपको वीकली भी दे रहे हैं, उसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं जिनके अंदर 10-10 क्वेश्चंस ईच आएंगे, ठीक है। सो दैट इज अनदर 40 क्वेश्चंस, तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए, प्लस आपके फुल लेंथ टेस्ट जिनके अंदर अराउंड 20 क्वेश्चंस और होंगे, दैट इज अनदर 40 क्वेश्चंस जो कि और हो गए। तो अराउंड 150 क्वेश्चंस तो जो हैं यहाँ पे कराए जा रहे हैं आपको, ताकि आप जब तक पेपर लिखें आपको पूरी प्रैक्टिस जो है वो हो गई हो। ना वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीएससी के जो मेंस हैं ये सिर्फ रटने के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राइट, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज प्रूव टू बी सक्सेसफुल ओवर टाइम, एनालाइज या डिस्कस या एलैबोरेट। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कॉम्बैट करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे आप सिर्फ रट के चले गए, यूजलेस, आप इस क्वेश्चन के साथ डील ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए किस तरह से जो मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं उसको मैं एनालाइज कर पाऊं, अप्लाई कर पाऊं, ये जो है कोर्स का एक मेन फोकस है। सेकेंडली, व्हेन वी लुक एट आंसर राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के अंदर लिखा होता है कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इलैबोरेट। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस के साथ हमने कैसे डील करना है इज अगेन समथिंग विच इज फोकस ऑफ दिस कोर्स। Then importance of structure. ऑफन टाइम्स हम कंटेंट तो पढ़ के चले जाते हैं, बट हमें ये नहीं समझ में आता कि उस कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड मैनर में किस तरह से पेश करें, जिसके कारण हमारे कुछ मार्क्स जो है मिस आउट हो जाते हैं। तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग अबव एवरेज इन ऑल माई आंसर्स, आई एंड अप स्कोरिंग वेरी मीडियोकर मार्क्स, जिसके कारण अगर गलती से मेरा मेंस क्लियर भी हो जाए, मुझे शायद एक अच्छा रैंक ना मिले, या मुझे इंटरव्यू के ऊपर ओवर रिलायंस हो जाए कि अगर मेरे को कोई रैंक लेना है तो मेरे को इंटरव्यू के अंदर बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शनल में बेस्ट स्कोर करने के लिए कंटेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रक्चर्स भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, हमारे वीकली आंसर सीरीज में भी वी विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप उनसे मेन कुछ टेक अवेज जो है ले सके। साथ ही में आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मॉडल आंसर्स को आप देख सकें और ये कंपेयर कर सके दैट वेयर इज इट दैट आई एम लैकिंग। वेरी इंपॉर्टेंटली मॉडल आंसर्स आपको और वीडियो सॉल्यूशंस, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस भी डिटेल तरीके से आपको समझा पाएंगे कि आपने इंटरलिंकेज कैसे करनी है। पेपर 1 पार्ट 1 में आ रहा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किस तरह से आईआर के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या आज भी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर यूज की जा सकती है, या फिर करंट अफेयर्स के अंदर कोई पॉलिसी, स्कीम, इवेंट, प्रोटेस्ट, उसको आप किस तरह से एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड इन द कोर्स, राइट ना। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक डिवीजन कर दी है।
एक हमारा कोर्स है जो कि विद आंसर इवैल्यूएशन है, जहां पे जो वीकली टेस्ट आपको दिए जाएंगे उन वीकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक हफ्ता दिया जाएगा। तो सैटरडे को क्वेश्चन है, till next Saturday you will have to complete these questions and submit them on our platform in a PDF format. In the next 7 to 10 days इनको evaluate करके with detailed comments and feedback आपको वापस भेजा जाएगा, ताकि आपकी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट भी जो है ओवर टाइम वो हम करा सकें। इसके अलावा मॉडल आंसर्स इन वीकली वीडियो सॉल्यूशंस तो आपको प्रोवाइडेड ही होंगे। अगर आप विद आंसर इवैल्यूएशन कोर्स लेते हैं, दिस इज प्राइस्ड एट जस्ट ₹15,000। ये कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर अपडेट्स हैं, इसके अंदर मेंटरशिप है, इसके अंदर इवैल्यूएशन है, मॉडल आंसर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST एट ओनली ₹15,000। अगर आपको लगता है दैट नहीं, विदाउट इवैल्यूएशन मैं ठीक हूं, अगर आप बस मेरे को टेस्ट दे दें, तो यहाँ पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, बस इवैल्यूएशन नहीं होगी, राइट। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो ये जो है इज जस्ट प्राइस्ड एट ₹12,000। आप पूरा मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, इससे होलिस्टिक, इससे क्वालिटी ओरिएंटेड एंड इससे अफोर्डेबल जो कोर्स है आपको कहीं नहीं मिलेगा। Why? Because our focus is on creating bureaucrats, our focus is on creating and ensuring कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, वो हर साल बैठ के दोबारा जो है they don't have to go through this anxious journey again, but are able to crack the paper in their first attempt, in their second attempt, कि जब भी वो हमारे पास आए हम उनके लिए एक सक्सेसफुल जर्नी जो है वो चार्ट आउट कर सकें by providing the most holistic course out there, right? 2 अगस्त से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहले हफ्ते जो है हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस आएंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू गो अबाउट दी ऑप्शनल, क्या रीडिंग मटेरियल्स हैं, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स, व्हाट आर सर्टेन बेसिक आइडियाज ऑफ दी ऑप्शनल, एंड देन उसके बाद जो है 2nd वीक ऑनवर्ड्स हमारा सिलेबस जो है कवर होने लगेगा। इम्पॉर्टेंटली आपको जो कोर्स शेड्यूल चाहिए, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा कोर्स शेड्यूल जो है अपलोडेड है, डिटेल्ड कोर्स शेड्यूल है, हर टॉपिक को आप देख सकते हैं कि वो कब कवर कराया जाएगा, एंड उसी माध्यम से जो है हम आगे बढ़ेंगे, राइट। द लास्ट डेट टू एनरोल फॉर द कोर्स इज 31 जुलाई, राइट, जिसके बाद जो है हम एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे। नाउ दैट वी आर गिविंग यू एवरीथिंग पॉसिबल, राइट, जिसको आप एक्सेस कर पाएं, राइट, नाउ इज द टाइम कि आप मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, टैब के थ्रू, ऑल यू नीड इज इंटरनेट एंड you have the most holistic lectures in the palm of your hand. So this is the time to buckle up, to work hard, and to make your UPSC dream come true. This is the time where no excuses matter, because we are ready to provide you the best support system out there. All that you need to do is put in the hard work, and I can promise you, UPSC will no longer be a dream. It will become a reality for you. Right? So this is all that we would like to talk about. अगर आप interested हैं कोर्स के अंदर, आप जाके हमारे PSIR की फ्री प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर लेक्चर्स देख सकते हैं. साथ ही में एवरी फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम करंट टॉपिक जो है कुछ डिस्कस करते हैं. आंसर राइटिंग जो है फ्री में यूट्यूब पे भी डिस्कस करते हैं. राइट, आप उसको जाके देख सकते हैं. राइट, टू गेट एन आइडिया कि हमारा कोर्स किस तरह से है, किस तरह से पढ़ाया जाता है. आई एम प्रेरणा एंड आई विल बी टीचिंग पॉलिटिकल साइंस टू यू. आई एम अ मेंस एक्सपर्ट. आई एम अ जूनियर रिसर्च फेलो. I've done my masters from JNU and pursuing my PhD. मास्टर्स के अंदर एंट्रेंस के अंदर रैंक 1 जो है मेरा आया था. इट्स वेरी ऑकवर्ड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स टेल अस कि हमें फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है. राइट, सो दिस इज बीइंग टोल्ड टू यू एज अ डिस्क्लोजर, ताकि यू कैन ट्रस्ट द फैकल्टी कि हमें पता है कि जिस जर्नी पे हम आपको लेके जा रहे हैं दैट विल बेयर फ्रूट फॉर यू. राइट, सो दिस इज ऑल. वी होप दैट यू विल जॉइन अस in the classes and make your UPSC dream come true. Thank you.